हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YT ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन वेब पेज यूजिंग फॉर्म एलिमेंट्स। एंड गाइस, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टेक्स्ट एडिटर। तो गाइस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहला टैग यूज होता है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा टेबल टैग से, और अगर हमको टेबल का टाइटल डिस्प्ले करना होगा तो उसके लिए यूज़ होता है कैप्शन टैग। कैप्शन टैग में मैं सिंपली लिख दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और कैप्शन टैग के बाद मैं एक टेबल के अंदर एक रो क्रिएट करूंगा TR टैग से, और अगर हमको TR का हेडिंग देना होगा तो उसके लिए यूज़ होता है TH। TH के अंदर मैं सिंपली हेडिंग दे दूंगा नेम, और अगर हमको नेम का डेटा डिस्प्ले करना होगा तो उसके लिए यूज़ होता है TD। और अगर हमको सिंपली सिंगल लाइन का डेटा डिस्प्ले करने होगा तो उसके लिए यूज़ होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट। टाइप में मैं लिख दूंगा टेक्स्ट। पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अगर हमको फॉर्म सेंटर में चाहिए टेबल के तो उसके लिए लिख दूंगा मैं अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। पेज को सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र पे रन कर लेते हैं। हमारा फॉर्म सेंटर में आ चुका है। अगर हमको हमारी फॉर्म की बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए यूज़ होता है बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर में मैं लिख दूंगा 2। पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। वैसे ही अगर हमको मल्टीपल लाइन में डेटा डिस्प्ले करना होगा, फॉर एग्जांपल हमको एड्रेस डिस्प्ले करना होगा तो उसके लिए यूज़ होता है टेक्स्ट एरिया। सबसे पहले मैं एक रो क्रिएट कर लूँगा TR से, और TR के अंदर मैं TH से हेडिंग दे दूँगा सिंपली एड्रेस। TH के अंदर मैं हेडिंग दे देता हूँ एड्रेस, और अगर हमको एड्रेस का डेटा डिस्प्ले करना होगा तो उसके लिए यूज़ होता है TD टैग। टेक्स्ट एरिया इनपुट करने के लिए एक सिंपली टैग यूज़ होता है टेक्स्ट एरिया। मैं टैग लिख दूंगा टेक्स्ट एरिया। पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। हमारा टेक्स्ट एरिया इनपुट हो चुका है, जिसमें हम लोग मल्टीपल डेटा इनपुट कर सकते हैं। अगर हमारे वेब पेज में मल्टीपल ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल अगर हमको मेल या फीमेल में से कोई भी एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो उसके लिए यूज़ होता है रेडियो बटन। सबसे पहले हम लोग एक रो क्रिएट कर लेंगे TR से, और वो TR का हम लोग हेडिंग डिस्प्ले कर देंगे TH से। TH में मैं सिंपली लिख दूंगा जेंडर, और अगर हमको जेंडर का डेटा डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम लोग ले लेंगे TD टैग। रेडियो बटन इनपुट करने के लिए एक टैग यूज़ होता है, उसके इनपुट टाइप रेडियो। टाइप के अंदर मैं ले लूँगा रेडियो। पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। हमारा रेडियो बटन क्रिएट हो चुका है। मैं ये फर्स्ट रेडियो बटन का नेम दे दूँगा मैं मेल। पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। हमारा मेल क्रिएट हो चुका है। वैसे ही मैं सेकंड क्रिएट करूँगा, तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ और वही TD के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और सेकंड रेडियो में क्रिएट कर लेता हूँ फीमेल के लिए। मैं पेज को सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र पे रन कर लेते हैं। हमारा मेल और फीमेल रेडियो बटन क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये मल्टीपल सिलेक्ट करेगा। हमको सिंगल सिलेक्शन चाहिए तो हमको दोनों की नेम प्रॉपर्टी में कोई भी टेक्स्ट नेम सेम देना पड़ेगा। मैं फीमेल के नेम प्रॉपर्टी में G दे देता हूँ और फीमेल के नेम प्रॉपर्टी में भी मैं G दे देता हूँ। पेज को सेव करते हैं, ब्राउज़र पे रन करते हैं। नेम प्रॉपर्टी सेम दे दी तो वो एक ही सिंगल ही रेडियो बटन सिलेक्ट करें। अब हम बात करेंगे मल्टीपल सिलेक्शन की। फॉर एग्जांपल अगर हमको मल्टीपल हॉबी सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए यूज़ होता है चेक बॉक्स। सबसे पहले हम लोग एक रो क्रिएट कर लेंगे TR से, और उस रो की हेडिंग दे देंगे TH के अंदर। TH में मैं सिंपली हेडिंग दे दूंगा हॉबीज़, और अगर हमको हॉबीज़ का डेटा डिस्प्ले करना है तो उसके लिए टैग यूज़ होता है TD टैग, और अगर चेक बॉक्स इंसर्ट करना है तो उसके लिए यूज़ होता है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। टाइप में मैं लिख दूंगा चेक बॉक्स। पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। हमारा चेक बॉक्स आ चुका है, तो उस चेक बॉक्स का हम लोग नेम दे देंगे है रीडिंग। मैं लिख दूंगा रीडिंग। पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। हमारा फर्स्ट चेक बॉक्स क्रिएट हो चुका है रीडिंग के लिए। मैं उसी चेक बॉक्स को कॉपी करूँगा और मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दूँगा, और उसका डेटा में चेंज कर दूँगा। मैं नेक्स्ट में लिख देता हूँ राइटिंग। मैं लिख देता हूँ राइटिंग, और थर्ड के लिए मैं लिख देता हूँ लर्निंग। मैं यहाँ लिख दे दूँगा लर्निंग। पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। हमारा मल्टीपल चेकबॉक्स क्रिएट हो चुका है, जो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज़ होगा। अब हम बात करेंगे हमारे वेब पेज में हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग को स्टेट या सिटी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए तो उसके लिए यूज़ होता है सिलेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले हम लोग TR से रो क्रिएट कर लेंगे, और उस रो का मैं हेडिंग दे दूँगा TH के अंदर। सबसे TH के अंदर मैं हेडिंग दे देता हूँ सिटी। अगर हमको सिटी का डेटा डिस्प्ले करना होगा तो उसके लिए यूज़ होता है TD।
तो TD के अंदर मैं सिलेक्ट ऑप्शन टैग यूज़ करूँगा फॉर ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो मैं सिलेक्ट ले लेता हूँ और सिलेक्ट के अंदर मैं ऑप्शन जनरेट कर लेता हूँ। सो ऑप्शन के अंदर मैं ले लूँगा सूरत। पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। सो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुका है। सो हम लोग अब वही ऑप्शन को कॉपी करते हैं और मल्टीपल ऑप्शन को जनरेट करते हैं। सेकंड ऑप्शन में मैं ले लेता हूँ मुंबई और थर्ड में मैं ले लेता हूँ वापी। सो पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। सो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। सो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग फॉर्म में इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं ऊपर वाला टीआर को कॉपी कर लेता हूँ और वही टीआर को मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ और उसकी हेडिंग दे देता हूँ मैं इमेज। और इनपुट टाइप में हम लोग ले लेंगे फाइल। सो पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। सो हमारा इनपुट टाइप फाइल क्रिएट हो चुका है। सो हम लोग एक इमेज सिलेक्ट करके देख लेते हैं। सो अब हम लोग जो भी इमेज सिलेक्ट करेंगे वो उसका नाम डिस्प्ले कर देगा। सो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग हमारे वेब पेज में डेट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो मैं टीआर को पेस्ट कर देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ मैं TH में डेट ऑफ बर्थ और इनपुट टाइप में ले लूँगा मैं डेट। सो पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। सो हमारा इनपुट टाइप डेट क्रिएट हो चुका है। सो हम लोग डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो हमारा डेट ऑफ बर्थ क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे हम लोग हमारे वेब पेज में टाइम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो मैं वही टीआर को पेस्ट कर दूंगा और हेडिंग में मैं दे दूंगा टाइम और इनपुट टाइप में भी मैं दे दूंगा टाइम। सो पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। सो हमारा टाइम क्रिएट हो चुका है। हम लोग टाइम सिलेक्ट करके देख लेते हैं। सो हमारा टाइम सिलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को हमारे वेब पेज में अगर बटन इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। सो सबसे पहले मैं एक टीआर क्रिएट करूँगा और TH के अंदर मैं इनपुट टाइप बटन डिस्प्ले कर दूंगा। सो हम लोग उसके लिए ले लेंगे टैग इनपुट टाइप बटन। सो टाइप में हम लोग ले लेंगे बटन और अगर हमको हमारा वेब पेज में बटन का नेम डिस्प्ले करना होगा तो उसके लिए एट्रीब्यूट हो जाता है वैल्यू। सो वैल्यू के अंदर हम लोग दे देंगे सबमिट। सो पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। सो हमारा बटन क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर हमको बटन फॉर्म के सेंटर में डिस्प्ले करना होगा तो उसके लिए एट्रीब्यूट यूज होता है कॉल स्पैन। सो मैं TH के अंदर ले लूँगा कॉल स्पैन और कॉल स्पैन में मैं लिख दूंगा 2। सो पेज को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रन करते हैं। सो 2 कॉलम को मर्ज करके सेंटर में डिस्प्ले कर देगा। सो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।